जागी और पात्रता जब तैयार हो, उपादान जब तैयार हो तो निमित्त तो मिल ही जाते हैं। निमित्त मिल गए, अपना दिए के अंदर बाती थी, तेल था और सद निमित्त मिल गया। सामने से एक मुनिराज मिल गए, मुनिराज के चरणों में समर्पित हो गया विश्वभूति। अपनी सारी कथा व्यथा उन्हें सुना दी और कहा कि मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे साधु बना दो, मुझे मुनि बना दो, मुझे अपना शिष्य बना लो। मुझे अपनी आत्मा का क्या करना है? उत्थान करना है। सहज ही शिष्य बना लिया उस मुनिराज ने और विश्वभूति क्या बन गया? मुनि बन गया। देखिए, भगवान महावीर की आत्मा ने मुनि अवस्था कौन से जन्म में ली थी? कौन से जन्म में ली थी? इससे पहले तीसरे जन्म में, जहाँ मरीचि मुनि बने थे प्रभु ऋषभदेव के वचन सुन करके। और इतने सारे जन्म यूं ही चले गए और अब वह 17वां जन्म ऐसा आया कि जहाँ भगवान की आत्मा, जहाँ वो विश्वभूति विरक्ति ले ली और मुनि बन गया। पर आप जानते हैं, वेश बदलने मात्र का नाम मुनि बन जाना नहीं है। बाहर का परिवर्तन मात्र मुनि नहीं कहलाता। घर बार छोड़ने मात्र का नाम साधु और संन्यास नहीं है। भीतरी परिवर्तन जब तक ना हो, अंतर की अवस्था जब तक ना बदले, बाहर की व्यवस्था चलती रहती है। मुनिराज ने कहते हैं, गुरु ने अपने शिष्य को अहिंसा, संयम और तप का धर्म समझा दिया कि तुझे जिंदगी क्या करना है, तुझे सच्चा संत बनना है। यदि तू सच्चा संत बनना चाहता है तो दो ही शब्द याद रखना, संग यानी संयम और त यानी क्या? तप। तुझे जीवन में दो ही क्रिया करनी है, संयम और तप। और कहते हैं, वो विश्वभूति मुनि ने गुरु की बात को पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया? पी लिया, जीवन के अंदर अंगीकार कर लिया। मास खमन के तप करने लगा। 30 दिन निरंतर उपवास, 1 दिन पारना और फिर से कितने दिन की तपस्या? 30 दिन की तपस्या। मास खमन का तप निरंतर करते हुए बरसों बीत गए। कल्पना करके देखें कि यदि हम 1-2 उपवास भी करते हैं और शरीर बेहाल हो जाता है, जो मास खमन करें, 1 पारना करें, निरंतर बरसों तक करें, तो आप सोच सकते काया बिल्कुल क्या हो गई? बिल्कुल जर्जर हो गई हैं, हड्डियां दिखने लगी हैं। दिखने क्या लगी? यदि वो चलते तो कहते हड्डियां ऐसे बजती थी जैसे कोई कोयले की गाड़ी चल रही हो। कोयले की गाड़ी चले तो क्या होती हैं? कोयले जैसे खड़खड़ बजते हैं, ऐसे हड्डियां बजने लगी। इतना जो बल था कि जहां जिस बल ने क्या किया था, एक पाद प्रहार में पेड़ को गिरा दिया था, वो सारा बल उन्होंने तपस्या में लगा दिया, सारा बल उन्होंने संयम में लगा दिया। परंतु फिर भी भीतर की वो चिंगारी अभी गई नहीं थी। कौन सी चिंगारी? विशाख नंदी के लिए, कि इस विशाख नंदी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहते तप कर लो, संयम ले लो, जप के अनुष्ठान लगा लो, परंतु भीतर से यदि मैत्री भाव नहीं जागा, भीतर से अहिंसा का भाव नहीं जागा, भीतर में सबकी भलाई का भाव नहीं जागा, तो इस चिंगारी को याद रखिए, कभी भी पेट्रोल मिल जाता है। और वो पेट्रोल मिल गया, ऐसा मिला पेट्रोल। कहते वो विश्वभूति मुनि बरसों हो गए थे मास खमन का तप करते हुए। एक दिन ऐसी घटना घटी, मास खमन का पारना था। पहले पैर स्वाध्याय कर लिया, दूसरे पैर ध्यान लगा लिया, तीसरे पैर अपने पात्र लेकर के गांव के अंदर चल पड़े। ऊंचे नीचे मध्यम कुल के अंदर वो विश्वभूति मुनि अपनी गोचरी के लिए भ्रमण कर रहे हैं। अब घटना जब घटती है तो संयोग जुड़ते हैं, बिना संयोगों के घटना तो घटती नहीं। और संयोग ऐसा हुआ कि वो विशाख नंदी संयोग से इसी गांव के अंदर, इसी नगर के अंदर आया हुआ था और उस नगर के महल में बैठ करके बाहर के नजारे देख रहा था। कि इस नजारे देख रहा था, नगर में क्या चर्या है, कौन घूमता है, किस तरह के यहाँ के लोग हैं, चारों तरफ नजारा देख रहा था। और उस नजारे में नजर पड़ गई किसके साथ? विशाख नंदी ने जो कुछ कर दिया था, पर एक भय का भूत तो उसके भीतर भी था। क्योंकि वो भी जानता था, यदा कदा कभी न कभी मुझे यदि विश्वभूति टकरा गया तो मेरे जीवन की क्या नहीं है, खैर नहीं है। उसके भीतर भी भय व्याप्त था और इसलिए शायद उसकी नजरें हमेशा भयभीत नजरें अपने भय को ही खोजती है।
कहते हैं हम सुरक्षा खोज रहे हैं, पर हम सुरक्षा नहीं खोजते, हम अपना भय खोजते हैं। और तब कहते उसने देखा कि ये आकृति कैसी है, ये पतला दुबला कौन है, हाथ में इसके क्या है। एक छोटी सी संकड़ी गली से वो निकल रहा था और वो नजारा देख रहा था। विशाखानंदी पता नहीं उसके भीतर में क्या कुतूहल जागा, उसकी नजर क्यों अटक गई। उसने बड़ा नजरें गड़ा गड़ा के देखा कि ये आकृति कहीं जानी पहचानी लगती है। अब देखिए, जो बलवान शरीर देखा गया था अब बिल्कुल ऐसा अशक्त शरीर है, एकदम से तो पहचान नहीं हो पाती। बड़ा नजदीक जाकर के देखा, नजरें गड़ा करके देखा और विश्वास पक्का हो गया कि ये कौन है। और देख करके बड़ा मन में महसूस हुआ कि अरे ये कैसा हो गया, इसे क्या हो गया, इसने पता नहीं कितने दिन से अनाज पानी नहीं लिया है, ये कैसी वेशभूषा इसकी है। अनेक आंधी भीतर में चल पड़ी, पर उन आंधियों के भीतर भी भय तो व्याप्त था कि पता नहीं मेरा क्या होगा, यदि वाकई में ये विश्वभूति है तो मुझे ये नहीं छोड़ेगा। और कहते हैं जिस संकड़ी गली से, इतनी छोटी गली थी कि जिस गली से एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, सामने से एक गाय आ रही थी। विश्वभूति मुनि गुजर रहे थे, विशाखानंदी देख रहा था। विश्वभूति मुनि अपनी चर्या में थे, पूरा समता भाव के अंदर थे, संयम और तप के अंदर थे, उनका ध्यान कहीं नहीं था। पर विशाखानंदी का पूरी नजर किसके ऊपर थी, विश्वभूति पे थी। और उसे देखने में मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा था उसे कि अब संकड़ी गली है और ये तो ऐसे ढकियाते हुए चल रहे हैं, अभी गिरे। और इस गाय ने यदि धक्का लगा दिया तो ये धड़ाम से क्या हो जाएंगे। ये मनुष्य की मनोवृत्ति है कि जो गिराने के लिए, गिरते हुए को देखने के लिए तैनात रहता है, उठाने के लिए और उठते हुए को देखने के लिए ये मानवीय मन तैयार नहीं हो पाता। वही बात विशाखानंदी के साथ थी। उसने देखा कि देखो अब कैसा नजारा है, गाय आ रही है, विश्वभूति इधर से जा रहा है, देखते किस तरह से टक्कर होती है। और वही नजारा हुआ कि गाय का हल्का सा धक्का लगा और विश्वभूति मुनि क्या हो गए, गिर गए। शरीर में जान तो थी नहीं, आत्मा चाहे बलवान थी, शरीर का काम तो शरीर करेगा। जरा सा धक्का लगा, विश्वभूति मुनि क्या हो गए, गिर गए। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाता है व्यक्ति, परंतु गिरने के बाद संभलना क्या है, बहुत बड़ी बात है। वो शरीर से ही नहीं गिरे, वो मन से भी गिर गए। और जैसे ही वो गिरे हैं, ऐसे ही विशाखानंदी ने मजाक उड़ाया, उपहास किया। और ये उपहास और मजाक, ये व्यंग और हंसी जीवन के अंदर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी हंसी ने, इसी उपहास ने तो महाभारत रचाए हैं। इसी बात ने तो तूफान जिंदगी के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर लाए हैं। विशाखानंदी को उपहास सोचा और उसने कहा, अरे विश्वभूति, तेरा वो बल कहाँ गया। एक दिन तो अपने पाद प्रहार से पेड़ को तूने क्या कर दिया, गिरा दिया था, और आज एक गाय का धक्का भी नहीं झेल सका। अब भीतर में चिंगारी थी और ये क्या पड़ गया, पेट्रोल। अब ये पेट्रोल ऐसा पड़ गया, भीतर की चिंगारी यदि समाप्त हो गई होती तो कदाचित पेट्रोल असर नहीं किया होता। संयम लिया, तप कर लिया, साधनाएं कर ली। विश्वभूति ने कभी उस विशाखानंदी को माफ नहीं कर पाए, उसके प्रति मैत्री भाव नहीं धारण कर पाए। और वो चिंगारी ऐसी भड़की और देखा जब विशाखानंदी को, तो अरे तू यहाँ भी पहुंच गया, मेरे तप संयम की मजाक करता है, मेरी साधना के तू अपमान करता है, तूने मुझे धोखा दिया, तू ये भूल गया। वर्तमान का क्रोध हो और भीतर का क्या हो जाए, भूतकाल की घटना याद आ जाए और वो पेट्रोल दुगुना हो जाता है। वो पेट्रोल ऐसा दुगुना हो गया, भीतर में आग भभक उठी कि आज भी इसने मुझे नहीं छोड़ा, घर बार मैंने छोड़ दिया, साधु मैं बन गया, इसका मैं कुछ लेता देता नहीं, और आज ये मेरी क्षमा की मजाक उड़ाने आ गया, या आज मेरी तप संयम की मजाक उड़ाता है। और ये उपहास ऐसा भारी पड़ गया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, यदि तुम्हें रूप मिला है तो किसी कुरूप का उपहास मत करना, यदि तुम्हें बल मिला है तो किसी निर्बल की मजाक मत बना देना, यदि तुम्हारे पास में ज्ञान है तो किसी अज्ञानी को मूर्ख कहने का साहस मत कर लेना। यानी जो तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करना, परंतु उसको उपहास के अंदर कभी मत लगाना। अब देखिए कथा किधर मुड़ती है। ये पेट्रोल और ये चिंगारी और ये भक्की हुई अग्नि, ये प्रभु महावीर का 70वां जन्म पतन की राह पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा, और आगे भगवान की यात्रा
यात्रा किस तरफ मुड़ेगी हमें जानना है। भगवान को जानने के लिए हम कथा नहीं सुन रहे, हमने किसको ठीक ठाक करना है, ये मत भूलना। कहीं इस विचार में मत चल जाना भगवान ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, ऐसा कर लेते तो सही होता, क्योंकि यही गणित बिठाने की हमें आदतें हैं। जो हम पढ़ते सुनते जानते देखते हम कहते ये ऐसा कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, यदि ऐसा न करता तो 27 जन्म ना होते भगवान के। नहीं, दर्पण में हम देख रहे हैं, दर्पण को देखने के लिए नहीं, अपनी सूरत देखने के लिए, अपने को ठीक ठाक करने के लिए। तो ये दर्पण है, ये साधना है। इसलिए तो ज्ञानियों ने तप अकेला नहीं बताया, तप से पहले संयम बताया और संयम से पहले अहिंसा बताई। यदि दिल में दया नहीं तो संयम बेकार है, यदि मन में संयम नहीं तो तप बेकार है। ऐसा तप बेकार बन जाता है, ऐसा तप निष्फल बन जाता है, ऐसा तप व्यर्थ बन जाता है, ऐसा तप पतन का रास्ता पकड़ा देता है। जिस तप के पीछे संयम ना हो, जिस संयम के पीछे अहिंसा ना हो, तो चिंगारियाँ खत्म नहीं होती। और पेट्रोल से तो दुनिया भरी पड़ी है, पेट्रोल को तो समाप्त किया नहीं जा सकता, चिंगारियाँ ही क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती हैं। तो अब भगवान की साधना, भगवान का जीवन किस तरफ मुड़ेगा, तो आपने ये सुन लेना है और जान लेना है। इस महावीर जन्म को मनाना नहीं है, क्या करना है, अपनाना है। अपनाने की विधियां लेंगे तो आप सबको भी आनंद मिलेगा। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं, एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ज्ञानियों ने मनुष्य जीवन को सोपान की उपमा दी है। सोपान का मतलब है सीढ़ियाँ, सोपान यानी सीढ़ी, और सीढ़ी जो है वो साधन होती है और साधन जो होता है उसकी गति 2 तरफ होती है। जो सीढ़ियाँ आपको नीचे से ऊपर ला सकती हैं, उसी सीढ़ी से आप ऊपर से कहाँ जा सकते हैं, नीचे भी उतर सकते हैं। यानी ये मनुष्य का जीवन परम स्वतंत्रता साधन लिए हुए हैं, यथार्थता लिए हुए हैं। इस जीवन के अंदर यदि इंसान चाहे कि मुझे अपना उत्थान करना है तो वह भी उसके हाथ में है, और न चाहे तो पतन भी उसका इसी जन्म में हो सकता है। मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन बगिया को खिला सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन बगिया को उजाड़ भी सकता है। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को अमृत से भर सकता है, और न चाहे तो जहर से भी ये बगिया भर जाती है। और जीवन के अंदर कौन से वो मोड़ हैं जिससे आत्मा
आत्मा उत्थान की तरफ जाती है, कौन सी वह फिसलन है जहाँ से आत्मा का पतन हो जाता है, ये सारी प्रक्रिया जानने के लिए हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर के 27 जन्मों की पूर्व कथा। और किस उपलक्ष्य में सुन रहे हैं? भगवान महावीर जन्म कल्याणक। ये जन्म कल्याणक का अवसर जन जन का कल्याण करने के लिए आता है। ये जन्म कल्याणक भीतर में प्रभु का जन्म कराने के लिए आता है। और ये जन्म कल्याणक हमें वो साधना की विधि देने आया है कि भगवान महावीर की आत्मा भी एक जन्म में प्रभु महावीर नहीं बनी थी। सम्यक दर्शन चाहे मिल गया, परंतु उसके पश्चात भी कितना उत्थान और पतन है, कितने उतार और चढ़ाव हैं, कितने साधना के अंदर उल्टाव और पलटाव हैं। और उसके अंतर्गत हम सुन रहे थे प्रभु महावीर का 70वां जन्म, जहां भगवान ने विश्वभूति राजकुमार से क्या बन गए हैं? विश्वभूति मुनि। बीच के अंदर तूफान आया, कई धक्के लगे, धोखा भी मिला, अपमान भी मिला। अपनी साधना को जारी रखते हुए संयम और तप के साथ में सच्चे संत बनने का प्रयास में लगा वो विश्वभूति मुनि, जिसको गुरु ने एक ही शिक्षा दी थी कि तुम्हें संयम और तप की क्या करनी है? आराधना करनी है। पर आप जानते हैं, खाना खाना एक बात है और खाने का पचना अलग बात है। खाने के साधन जुटा लेना एक अलग बात है, खाना बना लेना भिन्न बात है। खाना खा भी लिया जाता है, परंतु वो खाना, वो भोजन शरीर के लिए तभी ताकत देने वाला बनेगा जब वो क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। यदि पाचन शक्ति आपके पास नहीं है तो कितना ही मर्जी खाना खा लीजिए, उसका असर होने वाला नहीं है। यही बात ज्ञानियों ने साधना के क्षेत्र में बता दी कि संयम लेना एक बात है, घर बार छोड़ लेना एक बात है, साधु पर्याय अपना लेना अलग बात है। संयम और तप की आराधना भी चल रही है, परंतु वो तपस्या भी अजीर्ण हो जाती है, वो तपस्या भी हजम नहीं हो पाती, वो तपस्या की क्रिया पाचन नहीं हो पाती यदि तपस्या के साथ में क्या जुड़ा रहा? क्रोध जुड़ा रहा। यदि क्रोध की चिंगारी भीतर में रही, वैर की चिंगारी अंदर में पनपती रही, बदला लेने के भाव भीतर में रहे, वो विश्वभूति जब पाद प्रहार करके चला था उस वृक्ष को, तो ये कह के चला था कि इसका नतीजा क्या नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा। जहाँ व्यक्ति नतीजे को देख लेता है वहाँ व्यक्ति क्रिया को नहीं देख पाता। जब व्यक्ति की नज़र नतीजे पे होती है तब वो अपने को नहीं देख पाता। और वही हुआ, चाहे तपस्या करी मास मास खमन की, और मास खमन का पारना लेने के लिए वो विश्वभूति मुनि जिस नगर की संकड़ी गली से गुजर रहे हैं, धकियाते हुए चल रहे हैं, छोटी सी तंग गली में गाय का धक्का लग गया और विश्वभूति मुनि क्या हो गए हैं? धड़ाम से नीचे गिर गए। शरीर ही नीचे नहीं गिरा, विचार भी नीचे गिर गए। विचार ही नीचे नहीं गिरे, जीवन का पतन का रास्ता मानो प्रारंभ हो गया। गिरने के बाद व्यक्ति संभल सकता है, गिरने के बाद व्यक्ति उठ सकता है, परंतु गिरा हुआ व्यक्ति यदि गिरा ही रहे तो उसको कोई शक्ति उठाने के लिए सक्षम नहीं है। वो विश्वभूति मुनि गाय के धक्के से गिर गए। भीतर में चिंगारी दबी हुई थी, राख के अंदर छिपी हुई थी, वो नजर नहीं आती थी, परंतु कितनी ही राख के नीचे चिंगारी दबी रहे, थोड़ा सा पेट्रोल और चिंगारी क्या हो जाएगी? भभक उठेगी। वो पेट्रोल का काम किया उस विशाख नंदी ने जो बैठा है देख रहा है। देखते देखते पहचान लिया। पहचान क्या लिया? ये नजारा भी देख लिया। और इस नजारे को देख करके विशाख नंदी के भीतर उपहास जागा, मजाक जागी कि अरे ये तो वही विश्वभूति है। कितनी ताकत इसके पास थी, कितनी शक्ति इसके पास थी कि एक पाद प्रहार से भीम का पेड़ भी नीचे गिरा दिया था, और आज एक गाय का धक्का भी क्या नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका। यानी ये उपहास के जो शब्द थे कि हे विश्वभूति, कहाँ गया तुम्हारा वो बल, कहाँ गया तुम्हारा वो अहंकार, कहाँ गया तुम्हारी वो शक्ति कि आज एक गाय का धक्का भी न सह सके। और कहते इन शब्दों ने
पेट्रोल का काम कर लिया। जो दबी हुई चिंगारी भीतर में थी वह भड़क उठी। मन के अंदर ये भाव आ गए कि देखो ये मुझे कहीं भी नहीं छोड़ता। मैंने घर बार छोड़ दिया, मैंने इसका राज दरबार छोड़ दिया, मैंने इसका राजकीय विद्यान छोड़ दिया, मैं जंगल के अंदर आ गया और मेरी तपस्या का ये क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है। और जहाँ ये बात आ जाए कि मेरा अपमान हो रहा है वहाँ व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। फिर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भीतर ही भाव आ गए कि मेरा अपमान कौन कर रहा है, ये शाकनंदी कर रहा है। और ये बात आते ही भीतर की ज्वाला ऐसी धधक उठी और मन के अंदर प्रतिशोध के भाव जाग गए कि अभी इसको मजा चखाऊंगा, अभी इसको बता दूंगा कि मेरे अंदर कितना बल है। तू मेरे शरीर को देखता है परंतु तुझे नहीं पता मेरी आत्मा में कितनी ताकत है, अनंत ताकत है। मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, मेरे त्याग का बल बहुत है, संयम और तपस्या मेरे पास में है। भीतर भाव जागते ही उस विश्वभूति मुनि क्रोध के अंदर तो क्या हो गए हैं, भभक तो गए ही हैं। और क्रोध की ज्वाला में आप जानते हैं आंखें हमेशा क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। यानी हित और अहित का कोई विवेक नहीं रह पाता, अपना और पराये का कोई बोध नहीं रह पाता। उस क्रोध ने उन्हें अंधा बना दिया और मन के अंदर भाव जागे कि अभी इसको बताता हूँ मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत शक्ति है। और कहते हैं वो ताकत दिखाने के लिए आसपास तो कुछ और था नहीं, वही गाय खड़ी थी। विश्वभूति मुनि खड़े हुए और एक हाथ से गाय के दोनों सिंगों को पकड़ लिया, पकड़ के बिल्कुल घुमा दिया और घुमा करके किसकी तरफ फेंकने की सोच ली, उस विशाख नंदी की तरफ कि देख ले मैं गाय के धक्के से चाहे गिरा हूँ परंतु मेरे में इतनी ताकत है कि मैं गाय को एक हाथ में पकड़ के घुमा के तेरी तरफ फेंक सकता हूँ। यानी दूसरे के लिए मरने मारने के भाव तक क्रोध की अग्नि ने भड़का दिए हैं। और वो भाव ऐसे भड़के विशाख नंदी ने देख लिया कि मेरी तरफ निशाना है और मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने ये क्या कर दिया। वो तो वहां से भाग गया, गाय का निशाना उसको साध नहीं सका। घटना तो यहाँ पे खत्म हो गई परंतु घटना घट जाने के बाद भी भीतर की लहरें क्या नहीं होती, शांत नहीं होती। घटना तो बहुत थोड़ी देर की है, घटना तो क्षणिक होती है परंतु अंदर का कितना कुछ हिला देती है। बाढ़ तो थोड़ी देर के लिए आती है पर तहस नहस क्या क्या हो जाता है वो व्यक्ति को पता नहीं लगता। हम कहते एक क्षण ही तो मैंने गुस्सा किया पर एक क्षण का क्रोध भी जन्म जन्म की तपस्या को क्या कर देता है, भंग कर देता है, ज्ञान के संस्कारों को नष्ट कर देता है। विश्वभूति मुनि मांस खमन के आराधक मुनि, वो पारना लेने के लिए चले मुनि परंतु अपना स्वरूप भूल गए, क्या मैं कर रहा हूँ ये पता नहीं है। और आप जानते हैं क्रोध जब अपनी चरम सीमा पे चला जाता है तो प्रतिशोध लेकर के आता है। प्रतिशोध यानी बदले की भावना, प्रतिशोध यानी वैर विरोध की भावना। भीतर के अंदर ऐसा वैर विरोध जाग गया और वो वैर विरोध ऐसा जागा, सामने निमित्त तो खत्म हो गया। निमित्त कौन था? विशाख नंदी। वो तो चला गया, गाय भी नहीं रही, विशाख नंदी भी नहीं रहा परंतु भीतर में विश्वभूति मुनि की हलचल अभी खत्म नहीं हुई। वह आग का भपका बिल्कुल प्रज्वलित है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। प्रतिशोध की आग भीतर में भड़क गई और ऐसी भड़क गई कि मैं अब इसका बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। और बदला लेने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं, राज परिवार उनके पास नहीं, क्षत्रिय रक्त है परंतु साधन नहीं। और सोचते कोई बात नहीं, मेरे पास तप संयम की तो क्या है, ताकत है। और उस समय कहते हैं पारना लेना तो दूर रह गया, अपनी सारी उस तपस्या को 1 मिनट के अंदर उन्होंने धूल के अंदर मिला दिया। और ये उत्तेजित चित्त ऐसा है जहाँ उत्तेजना चरम सीमा पे चली जाती है, वहाँ व्यक्ति वो कार्य करता है जैसे दर्पण में एक चिड़िया अपनी चोंच मारती है या एक सर्प अपना पत्थर के ऊपर सिर पटकता है। बताइए क्या नतीजे आएंगे? उस चिड़िया को नहीं पता
जैसा कि मैं दर्पण में देख रही हूँ, वो सोचती है सामने मेरे क्या है, दूसरी चिड़िया है, वो अपनी चोंच से उसको लड़ने चली जाती है। कितना मर्जी लड़ ले, न दर्पण का बिगड़े और न सामने वाली चिड़िया का बिगड़े, बिगड़ेगा किसका? स्वयं का। बस वही होता, उत्तेजित चित्त के अंदर व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने बैठ जाता है, अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ा लेता है। एक सर्प को नहीं पता कि जिसके ऊपर मैं अपना सिर पटक रहा हूँ उस पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा किसका? मेरा। हमेशा बिगड़ाव अपने ख्यालातों से, अपने भावों से हमारा खुद का ही होता है, स्वयं का ही होता है। और वही हुआ है कि उस विश्वभूति मुनि के भीतर प्रतिशोध की जो आग जाग गई, उत्तेजित जो चित्त हो गया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, यदि श्रमण जीवन लिया है, श्रमण मार्ग पे चलते हैं, साधु की अवस्था ली है, तो साधुत्व का सार जो है वो उपशांतता के अंदर बताया गया। तपस्या के अंदर सार नहीं बताया, संयम में सार नहीं बताया, अहिंसा में सार नहीं बताया। यदि साधुत्व का सार है तो उपशांत चित्तता में है। यदि चित्त उत्तेजित हो गया तो सारी जन्म जन्म के अहिंसा संयम तप के संस्कार क्या होते हैं? भ्रष्ट हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, दब जाते हैं। परंतु उपशांत चित्त होना, श्रमणत्व का सार बताया गया। विश्वभूति मुनि का चित्त इतना उत्तेजित हो गया, इतना उत्तेजित हो गया कि मन के अंदर सोच लिया कि यदि मेरे तप और संयम का कोई फल मुझे मिलना हो तो मैं अगले जन्म में विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। किसको बेच दिया? अपनी करनी को बेच दिया, अपने तप संयम को बेच दिया, सौदा कर लिया अपनी उस शुभ क्रियाओं के साथ में जिसको शास्त्र कहते हैं निदान कर लिया। निदान यानी शल्य, शल्य यानी कांटा। चलते चलते व्यक्ति के पैरों में कांटा चुभ जाए तो गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये निदान ऐसा शल्य है। अपनी तप संयम की करनी को व्यक्ति तभी बेचता है जब सामने कोई प्रलोभन हो या सामने कोई प्रतिशोध हो। बिना प्रलोभन और बिना प्रतिशोध के भीतर में निदान यानी सौदा व्यक्ति नहीं करता। और ये सौदा कितना महंगा पड़ जाता है कि जो तप और संयम की करनी कहाँ तक ले जा सकती है? मोक्ष तक ले जा सकती है। ये निदान करना या अपने तप संयम को बेचना या ये सौदा करना ऐसा सौदा है जैसे कल्पना करिए कि एक भिखारी के हाथ में रत्न लग जाए, हीरा लग जाए और उसे नहीं पता इस हीरे का मूल्य क्या है। उसे तो इतना पता है कि कितने दिन हुए मैंने कभी खाना खाया नहीं है, मुझे भोजन चाहिए। भोजन भी जब हीरा मेरे हाथ में आ गया तो आज के दिन तो मिठाई खाऊंगा। और वो भिखारी उस बहुमूल्य हीरे को लेकर के मिठाई वाले के दुकान पे चले जाए, मिठाई खाने के लिए पूरा की पूरा हीरा दे दे। और आप उस सौदे को कैसा सौदा कहेंगे? ऐसा सौदा है निदान का सौदा, जो तप और संयम की करनी सीधा मोक्ष तक पहुंचा सकती है। जो हीरा उस भिखारी का इस जन्म का दरिद्र मिटा सकता है, उसको मात्र सीमित कर दिया किसके अंदर? मिठाई के अंदर। मात्र हलवाई को देकर के उसकी कीमत को चुका लिया है। यही बात होती है। तप संयम मोक्ष तक पहुंचा सकता है, परंतु व्यक्ति प्रतिशोध के अंदर और प्रलोभन के अंदर क्या कर लेते हैं? अपनी करनी को बेच देते हैं, जिसको निदान कहा जाता है। और विश्वभूति मुनि ने पारना तो क्या किया, साथ में क्या कर लिया? निदान कर लिया। और ये निदान करने के बाद उनकी अग्नि क्या हुई? शांत हुई। भीतर का क्रोध शांत हुआ कि इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में नहीं छोड़ूंगा किसे? इस विशाख नंदी को। ये मुझे क्या समझता है, क्यों मेरा उपहास करता है? और कहते इस निदान के कारण से गलतियां तो व्यक्ति से हो जाती हैं, परंतु गलती के पश्चात यदि पश्चाताप हो जाए तो गलतियां क्या होती हैं? समाप्त हो जाती है। परंतु इस विश्वभूति मुनि ने
चाह करके सौदा किया है, जानबूझ करके अपनी करनी को बेचा है। कहते जीवन के अंत तक तपस्या वह करते रहे, संयम का पालन वह करते रहे, परंतु उनसे न छूट सका। तो क्या न छूट सका? प्रतिशोध का संस्कार न छूट सका। सब जीवों को माफ कर दिया, पर किसे माफ न कर सके? विशाख नंदी को माफ न कर सके। अंदर में वो चिंगारी अभी भी धधकती रही और अंदर में पश्चाताप नहीं जागा। और ज्ञानी कहते हैं बुरा कर्म हो जाने के बाद, पाप हो जाने के बाद, गलतियां हो जाने के बाद, यदि जिंदगी इसका पश्चाताप न हो सका, आज न हो सका तो कोई बात नहीं, कल न हो सका तो कोई बात नहीं, बरसों न हो सका तो कोई बात नहीं, परंतु मरने के दम तक यदि पश्चाताप न हो सका तो फिर वो क्या हो जाएगा? कर्म चिकना हो जाता है, वो कर्म भोगना ही पड़ जाता है। और वही हुआ। निदान भी किया विश्वभूति मुनि ने और पश्चाताप भी नहीं किया, अफसोस भी नहीं किया, अपनी गलती के प्रति कोई भाव भी नहीं लाए कि मैंने गलत कार्य किया है। और वो 17वां जन्म उनका इसी तरह से हो गया जो पतन की राह पकड़ ली उन्होंने। और ऐसी पतन की राह पकड़ी कि 18वें जन्म के अंदर तप संयम की करनी का फल तो मिलना ही था, तो देवगति मिली। क्या मिली? देवगति। यानी उनका 18वां जन्म जो है वो देवगति का रहा। देवगति के अंदर सब कुछ मिला उन्हें, परंतु देवता धर्माचरण तो कर नहीं सकते, वो देवता चरित्र तो ले नहीं सकते। और वो अपनी देव आयु पूर्ण करके 19वां जो उनका जन्म है प्रभु महावीर का, वो 19वां जन्म वो है जो प्रभु ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती को बताया था कि ये तेरा बेटा मरीचि आने वाले इसी अवसर पिनी काल के अंदर 24वां क्या बनेगा? तीर्थंकर बनने वाला है। और इसी अवसर पिनी काल का ये अंतिम तीर्थंकर बनेगा। उससे पहले ये क्या क्या बनेगा? वासुदेव भी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा। ये 19वां जन्म प्रभु महावीर का वासुदेव बनने वाला जन्म है। 3 खंड का राज्य पाने वाला जन्म है। राजघराने में जन्म मिल गया। नाम उनका रखा गया त्रिपृष्ठ। पृष्ठ यानी पीठ, त्रि यानी 3। कहते इनके पीठ के ऊपर 3 लकीरें रही हुई थी, जो इस बात की द्योतक थी कि ये राजकुमार कितने खंड का अधिकारी बनेगा? 3 खंड का अधिकारी बनेगा, ये वासुदेव बनेगा। नाम उनका त्रिपृष्ठ था। और कहते जो मांगा था वो मिल गया, क्योंकि हीरा दे करके यथेच्छ मिठाई तो मिठाई वाले ने देनी है। इसलिए जो मांगा था कि मुझे इतना बल मिले, इतना तेज मिले, इतना शौर्य मिले, वही सब कुछ मिला। कहते इतना बल और शौर्य और पराक्रम मिला है त्रिपृष्ठ को कि जैसे अग्नि के सामने कोई व्यक्ति थोड़ी देर बैठे तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। यदि सूर्य की ताप के अंदर, प्रकाश के अंदर व्यक्ति थोड़ी देर भी बैठ जाए, ऐसे त्रिपृष्ठ के नजदीक थोड़ी देर के लिए भी यदि कोई बैठ जाए तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता था, उनका ताप सह नहीं सकता था। इतना शौर्य उन्हें मिला है, परंतु वो सारा शौर्य किस तरह से पतन की तरफ ले जा रहा है। इधर विशाख नंदी भी जन्म मरण करते करते, वो भी कहते हैं जब त्रिपृष्ठ वासुदेव थे तो उस समय उन्हीं 3 खंडों के अंदर वो भी पैदा हुए थे, जहां उनका नाम था अश्वग्रीव प्रति वासुदेव। जैन दर्शन के अंदर शलाका पुरुष कहे जाते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भी होते हैं, 12 चक्रवर्ती भी होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रति वासुदेव होते हैं। नियम ये होता है कि जो वासुदेव बनता है वो प्रति वासुदेव को मारने वाला बनता है। जो वासुदेव बनता है उसके लिए भी ये नियम है कि बिना निदान किए वो कभी क्या नहीं बनते? वासुदेव नहीं बनते। जितने भी वासुदेव हुए हैं सबने अपने पहले जन्मों में प्रति वासुदेव को मारने के निदान के साथ ही उनका जन्म होता है। और वही बात हुई, प्रति वासुदेव बने कौन? जो विशाख नंदी की आत्मा थी वह अश्वग्रीव नाम से प्रति वासुदेव बनी और त्रिपृष्ठ के नाम से विश्वभूति क्या बने?
वासुदेव बने हैं। इतना बल का उनका पराक्रम की गाथा थी, दूर दिगंत तक उनकी चर्या थी। और कहते वो युद्ध हुआ जिस युद्ध के अंदर कहते हैं वासुदेव यानी त्रिपृष्ठ ने चक्र ऐसा फेंका कि उस चक्र ने क्या किया है, प्रति वासुदेव को जड़ मूल से क्या कर दिया, उखाड़ दिया। यानी जो वो निदान करके आए थे कि मैं अगले जन्म में किसको मारने वाला बनूं, विशाख नंदी को मारने वाला बनूं, वो निदान भी उनका पूर्ण हो गया है। क्योंकि निदान हमेशा पूर्ण होने के लिए ही होते हैं, पर इस निदान के साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। निदान के अंदर मनवांछित चीज तो मिल जाती हैं, उन्हें वो चीज तो मिल गई जो सोचा था वो कार्य हो गया, परंतु निदान करने वाली आत्मा धर्म के संस्कारों को क्या कर देती हैं, खो देती हैं। यदि वो चाहे मैं चारित्र ले लूं, वो चाहे मैं तपस्या कर लूं, अब कुछ नहीं हो सकता इस जन्म के अंदर। और ये 19वां जन्म प्रभु महावीर का ऐसा भयंकर रहा, ऐसा भयानक रहा, ऐसा क्रूर रहा, इतना पतन करवा दिया इसने कि अगले जन्म में उन्हें सीधा 7वें नरक में जाना पड़ता है। ऐसी घटना इस जन्म के अंदर घट जाती हैं, इतने ख्यालात गिर जाते हैं। क्रोध के संस्कार तो है ही हैं, परंतु जहाँ क्रोध के साथ में अहंकार जुड़ जाता है, वहाँ कहते हैं हृदय के ऊपर क्रूरता की परत छा जाती है। और यदि हृदय के अंदर क्रूरता छा जाए तो ऐसी क्रूरता इतनी भयंकर है जो सीधा कहाँ ले जाती है, नरक में ले जाती है, महाहिंसा करवा देती है, पंचेंद्रिय के घात करवा देती है। और त्रिपृष्ठ जो है अपने निदान के अनुसार वासुदेव तो बन गए, और वासुदेव यानी 3 खंड का राज्य आ गया। प्रति वासुदेव को उन्होंने नाश कर दिया, एक छत्र उनका राज्य 3 खंड पे छा रहा है। और ऐसे के अंदर मद आ गया, पद हो और साथ में मद आ जाता है तो व्यक्ति पतन की तरफ चले जाता है। इसलिए पद बड़े खतरनाक होते हैं, पद बड़े नाशक होते हैं। पद जो है यदि मद के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति नशीला और जोशीला बन करके इतना क्रूर बन जाता है। एक तरफ 5 इंद्रियों के विषय भोगों की कमी नहीं त्रिपृष्ठ के पास में, क्रोध और मद की भी ज्वाला भीतर में वैसी की वैसी है। और कहते एक दिन ऐसा प्रसंग घटित हुआ, ऐसा कोई निमित्त मिला जिस निमित्त ने भीतर में रखी हुई ज्वाला को फिर से भड़काया, और सिर्फ भड़काया ही नहीं हृदय को क्रूर बना दिया। और उस त्रिपृष्ठ ने ऐसा अनर्थ किया जिस अनर्थ का ता जिंदगी पश्चाताप नहीं किया, और इसलिए उन्हें 7वीं नरक में जाना पड़ा। प्रसंग बहुत छोटा है, बातें बहुत छोटी होती हैं, परंतु वो क्या दे जाती हैं, बड़े बड़े परिणाम दे जाती हैं। कम समय की घटना परंतु लंबे समय के परिणाम हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर की इंटेंसिटी इतनी अधिक बढ़ जाती है, तीव्रता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कर्म तो बनते हैं पर चिकने कर्म बन जाते हैं। कषाय की चिकनाई भी और योगों की आंधी भी वो चिकने कर्म बांध देती हैं। और कहते त्रिपृष्ठ वासुदेव एक दिन बैठे हुए थे, अपने महलों के अंदर लेटे हुए थे, आराम शैया पे आराम फरमा रहे थे। चारों तरफ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। और इतने में एक सेवक ने आकर के समाचार दिए कि महाराज क्या एक सूचना है आपके लिए कि द्वार के ऊपर एक संगीत मंडली आई है। जो संगीत मंडली का मतलब है वह ऐसे नाट्य दिखाएगी, वह ऐसे संगीत सुनाएगी। उस संगीत मंडली का ये कथन है, आपके लिए ये संदेश है, आपसे वह आज्ञा पाना चाहते हैं कि वे ऐसे संगीत गा सकते हैं जो अपूर्व है। अपूर्व यानी इससे पहले कभी आपने सुने नहीं हैं। और आज की रात वो आपके इस शयनागार के अंदर ऐसी सभा जुड़ाना चाहते हैं। वो जोशीला और
नशीला संगीत आपको सुनाना चाहते हैं। और आराम शैया के मूड में तो वो थे ही, उन्होंने फौरन आज्ञा दे दी कि संगीत मंडली को कहाँ लिया जाए, अंदर लाया जाए। और कहते हैं वो सभा जुड़ गई, वो समा बंद गया, रात्रि का समय होने लग गया। और रात्रि के अंदर वो जो गायन है, वो जो स्वर है, इतने सुंदर स्वर थे उस नाट्य मंडली और संगीत मंडली के कि सारे झूम उठे, जैसे बीन पे सर्प क्या होता है, झूम उठता है। सारे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए, एक टक लेकर के अंदर ही अंदर उस संगीत का पान करने लग गए, झूमने लग गए। बड़ा मधुर संगीत था, मीठा रस भीतर में छा रहा था। और आप जानते हैं जब रस ज्यादा आने लग जाए तो आंखें झपकना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और उस वासुदेव की आंखें क्या होने लगी, झपकने लगी। शैया पे तो लेटे हुए थे ही, सामने संगीत की लड़ियां चल ही रही हैं, रात्रि का अंधकार छा रहा है। और रात्रि के अंधकार में आप जानते हैं संगीत वैसे ही नशीला हो जाता है। और वो संगीत की ऐसी स्वर लहरियां जो भीतर में जा रही हैं, जो थपकियां दे रही हैं, झपकियां दे रही हैं। और वासुदेव को लगा कि अब मैं इससे ज्यादा संगीत सुन नहीं सकता, परंतु इसे बंद करवाने की आज्ञा भी नहीं दे सकता, क्योंकि कानों को क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। शैया पालक खड़ा था शैया के साथ में, और उन्होंने शैया पालक को आदेश दिया कि देख मुझे नींद आने को है, जब तू देख लेगा कि मैं पूर्णतया सो चुका हूँ, गहरी नींद में सो चुका हूँ, तो तू ये सभा विसर्जित करा देना, तू ये संगीत मंडली का गायन क्या करा देना, बंद करा देना। किसको आदेश दिया है? शैया पालक को। शैया पालक ने आदेश स्वीकार कर लिया। त्रिपृष्ठ वासुदेव को निद्रा आ गई, गहरी निद्रा आ गई, मीठी निद्रा आ गई। और कहते हैं वो संगीत चलता ही रहा, वो समा जमा ही रहा, वो शैया पालक भूल गया, उस आज्ञा का भान उसे नहीं रहा। क्योंकि जो संगीत की लहरियां वासुदेव के कान को मीठी लग सकती हैं, वो शैया पालक के कान को भी मिठास देने में सक्षम है। वो भी अपना भान भूल गया, आदेश भूल गया, उसने वह सभा विसर्जित नहीं कराई, उसने वह समा चलने ही दिया। सवेरा हुआ और किसकी आंख खुल गई? त्रिपृष्ठ वासुदेव की। वासुदेव की आंख खुली और आंख खुलते ही सामने क्या नजारा दिखाई दे गया। सामने नजारा बड़ा मोहक था, परंतु अब वह नजारा मोहक नहीं रहा। सामने का नजारा बड़ा मधुर लहरियों वाला था, परंतु वह मधुर स्वर लहरियां अब वह मिठास न दे सकी, क्योंकि भीतर में अहंकार का पर्वत खड़ा हो गया। एकदम से याद आया कि अरे मैंने तो आदेश दिया था कि क्या करना चाहिए, ये संगीत बंद होना चाहिए। तुरंत शैया पालक की ओर देखा, मात्र देखा नहीं, लाल पीली नजरों से देख लिया, क्योंकि भीतर के अंदर एड़ी से चोटी तक क्या आ गया था? क्रोध आ गया था। बिल्कुल तीव्र ज्वाला भीतर में जाग गई थी। और उन्होंने शैया पालक को कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी आज्ञा का तूने क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। क्रोध की ज्वाला भभक्ति ज्यादा अधिक है, तब भभक्ति है जब साथ में अहंकार का पुट मिल जाता है। अहंकार भीतर में ये था कि मैं वासुदेव, अहंकार भीतर में ये था मैं तीन खंड का अधिपति, इतनी सत्ता मेरे पास में है। और ये छोटा सा शैया पालक, और इसने मेरे आदेश का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। बात छोटी सी और क्रोध यदि ज्यादा हो तो समझ लेना क्रोध के साथ क्या है, अहंकार है। अहंकार की पुरवाई उसे ऐसी मिलती है, अहंकार की हवा क्रोध को ऐसी मिलती है कि वह चिंगारी कब दावानल बन जाए, कब ये दावानल सर्वनाश कर दे, कहा नहीं जा सकता। अंदर में अधिकार का अहंकार था, तीन खंड का अधिकार था कि ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन इसने कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत है इसकी, आज इसने किया, पता नहीं आगे कौन कौन मेरी आज्ञा का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। अधिकार को हमेशा डर रहा हुआ है, वो अधिकार को यही डर है कि मेरे अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं, मैं आगे चल सकूंगा या नहीं, अपने पद को निभा सकूंगा या नहीं। और उस त्रिपृष्ठ वासुदेव के भीतर में ऐसा वो दावानल भड़क गया। और ये स्थिति देख करके घबरा गया कौन? शैया पालक। वो गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि ये संगीत मेरे कानों को भी क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। शायद उसने सोचा था मैं सत्य बात बता दूंगा तो मुझे क्या कर दिया जाएगा,
परंतु जहाँ अहंकार का पर्वत खड़ा हो, जहाँ क्रोध का दावानल हो, वहाँ क्षमा मांगना भी क्या हो जाता है, बेकार। अब तो इतना क्रोध भभक गया कि कहते आग बबूला हो गए वासुदेव, रोम रोम से जैसे ज्वाला फूट पड़ी उनके, और सोचा कि एक तो गलती करी, ऊपर से मेरे सामने क्या करता है, बोलता है। ऐसा वो तीव्र अहंकार, ऐसा वो तीव्र क्रोध, और तुरंत कहते अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि ये कहता इसके कानों को क्या लग रहा है, संगीत मीठा लग रहा है, अभी ऐसा इलाज इसका कराऊंगा, भूल जाएगा कि संगीत की मिठास क्या होगी। और क्रोध के अंदर निर्णय हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। अहंकार के अंदर, क्रोध के अंदर प्रतिशोध की ही ज्वाला होती है। तुरंत अनुचरों को आज्ञा दी, गरम गरम शीशा लाया जाए, उबलता शीशा लाया जाए और इसके कानों का इलाज किया जाए, इसके कानों में डाला जाए, मिठास क्या होती इसे पता लगे, और वासुदेव की आज्ञा उल्लंघन का क्या कारण है और क्या परिणाम है, ये इसको सजा मिल जाए, इसका नतीजा इसे मिल जाए। देखिए, जब भी मन के अंदर नतीजे के भाव आएंगे तब भी धारा पतन की तरफ जाएगी। नतीजा देने वाले हम और आप कौन होते, सभी अपने कर्मों से दंडित हैं, सभी अपने कर्म के नतीजे पे, परिणाम पे चल रहे हैं। इसलिए नतीजे के भाव, बदले के भाव हैं, प्रतिशोध के भाव हैं। और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सेवक सारे घबरा गए कि यदि हमने इनके आदेश का पालन नहीं किया तो हमारी भी क्या होगी, दुर्गति। फटाफट वो उबलता शीशा आ गया और कहते हैं अपने सामने खड़े होकर के उन्होंने वो उबलता गर्मा गर्म शीशा उस शैया पालक के कानों में डलवा दिया। कल्पना करिए, बहनें जानती हैं कि यदि गर्म तेल का एक छींटा भी शरीर पे आ जाए तो कैसी भयंकर वेदना होती है। जहाँ एक कान के अंदर नहीं, दोनों कानों के अंदर जिसके उबलता शीशा डाल दिया गया हो, और वो कैसे तड़प तड़प के उस शैया पालक के प्राण पखेरु क्या हो गए, उठ गए। वो घटना तो समाप्त हो गई, परंतु क्रोध की ज्वाला अभी भभकती ही है। सोचती हैं ऐसा क्या कार्य करूं, और बाद में बड़ी तसल्ली मिलती है प्रतिशोध को कि अच्छा हुआ सारे लोगों को सबक मिला। ये सबक देने की भी परिपाटी बड़ी गलत है। सारे लोगों को सबक मिलेगा कि आइंदा कोई भी मेरी आज्ञा का क्या नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा। परंतु कहते दूसरों को सबक देने में व्यक्ति अपना कितना गंवा बैठता है ये उसे पता ही नहीं है। त्रिपृष्ठ वासुदेव ने विषय की आसक्ति के अंदर, मद के नशे के अंदर, क्रोध की ज्वाला के अंदर धर्म का तो नाम ही नहीं था, चारित्र तो बहुत दूर दूर तक था। और कहते हैं ता जिंदगी भी उन्होंने उसका पश्चाताप नहीं किया कि मेरे से क्या हो गया, पंचेंद्रिय का घात मैंने करा, कोई पश्चाताप नहीं जागा। अंतिम दम तक वो पश्चाताप न जाग सका। और कहते जब अंतिम दम तक अपने पापों का पश्चाताप न जागे तो वह अनंतानुबंधी का कषाय नरक में ही व्यक्ति को ले जाता है। और वो त्रिपृष्ठ वासुदेव ने ऐसी क्रूरता के कारण से अभी तक तो चारित्र के संस्कार ही नष्ट हुए थे, आज वो सम्यक दर्शन भी क्या हो गया, भीतर से चला गया। वो सम्यक दर्शन के संस्कार भी लुप्त हो गए। सम्यक दर्शन भी आता है चला जाता है और वो संस्कार चले गए। और इसलिए यात्रा 20वें जन्म के अंदर प्रभु महावीर कहाँ चले जाते हैं, उस 7वीं नरक में, क्योंकि इससे आगे तो कोई नरक है नहीं। 7वीं नरक में चले गए। महाभयंकर वेदना जहाँ पे है, 33 सागरोपम की स्थितियां जहाँ पे हैं, भयंकर पीड़ा जहाँ पे है, और इतना महा दुख भोगना पड़ा है। और उसके बाद में शास्त्र कहते हैं जो 7वीं नरक से निकलेगा वो मनुष्य बन नहीं सकता, उसे त्रियंच पंचेंद्रिय ही बनना पड़ता है। और 21वें जन्म के अंदर प्रभु महावीर की आत्मा त्रियंच पंचेंद्रिय बनी, स्थलचर त्रियंच पंचेंद्रिय बनी, शेर के रूप में आ गई। देखिए, एक जन्म यदि खराब होता है तो साथ में कितने जन्म क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। अब वह भयंकर वेदना भोग करके उस त्रियंच पंचेंद्रिय की अवस्था के अंदर प्रभु महावीर उस शेर के रूप में आ गए। कौन सा जन्म है ये उनका, 21वां जन्म है। और उस शेर की पर्याय के अंदर अब शेर बने हैं पर क्रूरता नहीं है। मानव बने थे पर क्रूरता न छोड़ सके थे, और अब शेर बने हैं पर क्रूरता नहीं
नहीं है। जंगलों के अंदर जहाँ कहीं साधु सन्यासियों का उपलक्ष्य मिलता है, वो दबे हुए संस्कार धीरे धीरे क्या होने लगे, उभरने लगे। जैसे पानी धीरे धीरे शांत हो जाए तो उसके अंदर अपनी परछाई नजर आती है, ऐसे क्रोध और अहंकार का आवेग धीरे धीरे शांत होता गया और वो इस 21वें जन्म के अंदर स्त्रीयंच की अवस्था के अंदर क्रूरता के संस्कार उनके छूटे और 22वें जन्म के अंदर प्रभु महावीर की आत्मा ने महाविदय क्षेत्र में जन्म ले लिया, जहां उन्हें आर्य क्षेत्र तो मिलना ही था, धर्म तो मिलना ही था, राजगद्दी मिल रही है, पर अब राजभोग के संस्कार भीतर में नहीं है, दीक्षित हो जाते हैं और महाविदय के अंदर लंबी लंबी उम्र है और उस लंबी उम्र के अंदर सारी जिंदगी धर्म ध्यान के संस्कारों में बिताते हैं और वो उनका 22वां जन्म जो है राजपुत्र के रूप में तो जन्मे, राजगद्दी उन्होंने नहीं ली, दीक्षित वो हो जाते हैं मुनि अवस्था के अंदर। अब इतनी सावधानी है, न कोई प्रलोभन, न कोई फिसलन, न कोई प्रतिशोध, भीतर की इतनी जागरूकता है कि कहते 23वें जन्म के अंदर प्रभु महावीर की आत्मा, जैसा प्रभु ऋषभदेव ने फरमाया था कि तीर्थंकर बनने से पहले अभी क्या बनना बाकी है, चक्रवर्ती। इसलिए 23वें जन्म के अंदर वही महाविदय क्षेत्र में ही जन्म मिलता है और वो कहते हैं प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बन गए हैं। चक्रवर्ती यानी 6 खंड के अधिपति, 3 खंड का राज्य मिला था तो मद के नशे में चूर हो गए थे। आज 6 खंड का राज्य मिला परंतु कोई आसक्ति भीतर में नहीं। पतन के बाद उत्थान की राह पकड़ ली। भगवान महावीर की आत्मा ने पतन तो हुआ चाहे 7वीं नरक तक, पर अब उत्थान की राह ऐसी आ गई, ख्यालात ऐसे सुधर गए, भावों के अंदर इतना उत्थान जाग गया, भावों की विशुद्धि इतनी हो गई कि वो 6 खंड का राज्य भोगते हुए भी कोई आसक्ति नहीं। और एक दिन आता है कि वो चक्रवर्ती बने, प्रिय मित्र चक्रवर्ती सारा 6 खंड का राजपाट छोड़ के क्या बन गए हैं, साधु बन गए हैं, दीक्षित हो गए हैं। और कहते वो 24वें जन्म के अंदर प्रभु महावीर की आत्मा ने तब संयम का खूब पालन या 23वें जन्म में किया तो 24वें जन्म में देव गति उन्हें मिली। 24वां जन्म चारित्र नहीं ले सके, 24वें जन्म में अपने संस्कार तो सुरक्षित उन्होंने रखे, खूब भक्ति करी भगवानों की, खूब स्वाध्याय और ज्ञान का लाभ उस देव गति के अंदर लेते रहे हैं। और 25वां जन्म प्रभु महावीर का अत्यंत महत्वपूर्ण जन्म रहा। यही वो जन्म है, नए सार का जन्म था तो सम्यक दर्शन मिला था और 25वां जन्म ऐसा मिलेगा कि तीर्थंकर गोत्र का क्या करेंगे, बंध करेंगे। 24वें तीर्थंकर उनको बनना है। महाविदय क्षेत्र में ही जन्म हुआ है, राजघराने में जन्मे हैं, जहां उनका नाम रखा गया नंदन राजकुमार। ये नंदन राजकुमार का जन्म बड़ा स्वर्णिम जन्म रहा। ये नंदन राजकुमार का जन्म से ही विरक्ति के संस्कार देने वाला बना। इतनी विरक्ति जन्म से थी कि कहते जब 8 वर्ष के हुए तभी जीवन के अंदर संसार से क्या छा गई, विरक्ति छा गई और बाल मुनि बन गए। उस महाविदय क्षेत्र के अंदर लाखों लाखों वर्ष की क्या है, उम्र है और कहते 1 लाख वर्ष तक उन्होंने संयम पर्याय का पालन किया। ये ऐसी मुनि अवस्था रही, अखंड मुनि अवस्था रही। इस अवस्था के अंदर संयम भी लिया, तप भी किया, अहिंसा का पालन भी किया और साथ में क्षमा और मैत्री और समता की धारा भी बहा दी, साथ में भक्ति और सेवा की धारा भी बहा दी। तीर्थंकर गोत्र बांधने के लिए उत्कृष्ट भक्ति भीतर में है, उत्कृष्ट तप भीतर में है। इतना उत्कृष्ट तप किया है कि जहाँ शास्त्र कहते हैं कि इस प्रभु महावीर की आत्मा ने 11,60,000 क्या किए हैं, मास खमन। 11 लाख किसे कहते हैं, 11,60,000 क्या किए हैं, मास खमन किए हैं। एक मास खमन की बात भी सोचने लग जाए तो अभी से कमजोरी लगनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और इतना मास खमन का तप और साथ में संयम भी है। अब
पूरा उपशम है, पूरा बैलेंस है, पूरा विवेक है, पूरा संवर है, साथ में सेवा है, साथ में समता है, और इसलिए कहीं कोई फिसलन नहीं है। तीर्थंकर गोत्र का बंध कर लिया प्रभु महावीर की आत्मा ने इस 25वें जन्म के अंदर नंदन मुनि बन करके, और 26वें जन्म में प्रभु महावीर की आत्मा कौन से देवलोक में चली जाती है? 10वें देवलोक में। 10वें देवलोक के अंदर चली गई है। ये भगवान का 26वां जन्म है, जहाँ पे अब करने को कुछ शेष नहीं है, क्योंकि अब 27वां जन्म जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? तीर्थंकर बनने के रूप में मिलेगा। वो 27वां जन्म, कल हमने जन्म कल्याणक सुनना है। ये प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से अपनाया जाता है, और जितने जितने कर्म भगवान ने बांधे हैं सबका भोग उन्हें करना ही होगा। चाहे जन्म एक है, परंतु भोग उनका हर समय है, हर भोग वो समता से करते हैं। सारी फाइलें अपनी क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। कैसे? उसी जन्म में केवल ज्ञान और केवल दर्शन लेंगे। ये हम आगे सुनेंगे।